नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज और मैं हूं ज्योति अरोड़ा। आइए नजर डालते हैं इस वक्त के न्यूज बुलेटिन पर। आजमगढ़ थाना कंधरापुर पुलिस अधीक्षक सुधीर कुमार सिंह द्वारा अपराध नियंत्रण हेतु चलाए गए अभियान के तहत पुलिस क्षेत्र में चेकिंग अभियान चला रही थी। तभी चेकिंग के दौरान धरसन मोड़ के पास संदिग्ध हाल में एक व्यक्ति को पकड़ा गया। चेकिंग के दौरान उसके पास से अवैध असलाह और कारतूस बरामद हुआ है। आजमगढ़ से सी न्यूज संवाददाता सीबी भास्कर की रिपोर्ट। जय माता की जयकारों के साथ ही शनिवार को माता के मंदिरों में भक्तों की भीड़ लग गई। मां के जयकारों से मंदिर परिसर गूंज उठे। सुबह होते ही भक्त मंदिर में पहुंचे, पूजा अर्चना में जुट गए। व्रत रखने वालों ने व्रत रखा और बाजार में व्रत के सामान की जमकर खरीदारी की। व्रत रखने वाले श्रद्धालुओं में महिलाओं की संख्या ज्यादा रही। मंदिरों में कोरोना को देखते हुए सामाजिक दूरी का ध्यान रखा गया। भदोही से सीनियर संवाददाता खुर्शीद खान की रिपोर्ट। बाराबंकी पुलिस द्वारा थाना सत्री क्षेत्र अंतर्गत घटित घटना का सफल अनावरण कर घटना कारित करने वाले 2 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार। दिनांक 14/10/2020 को थाना सतरिक पर पंजीकृत अभियोग मुकदमा अपराध संख्या 261/20 धारा 302 आईपीसी के दिनांक 16/10/2020 को सफल अनावरण के पश्चात अभियुक्त दिनेश गौतम पुत्र स्वर्गीय शत्रुघ्न गौतम निवासी पिपरी टोला सेठ मऊ थाना सतरिक बाराबंकी उम्र लगभग 19 वर्ष द्वारा घटना के संबंध में संलिप्तता स्वीकार करते हुए अन्य महत्वपूर्ण सूत्र साक्ष्य उपलब्ध कराए गए। मृतका के प्राथमिक विद्यालय से प्राप्त जन्मतिथि प्रमाण पत्र से प्राप्त तथ्यों के आधार पर उसके नाबालिग पाए जाने पर अभियोग में पॉक्सो एक्ट की सुसंगत धाराओं का समावेश किया गया है। अभियुक्त से हुई विस्तृत पूछताछ के आधार पर उसका साथी ऋषिकेश सिंह उर्फ ऋषु सिंह उम्र 21 वर्ष पुत्र विशाल सिंह निवासी सेठ मऊ की घटना में संलिप्तता प्रमाणित हुई है। ऋषिकेश सिंह गांव में किराने की दुकान करता है। घटना के दिन दिनांक 14/10/2020 को अभियुक्त दिनेश द्वारा अपनी बहन का इलाज कराने के बाद गांव वापस आने पर ऋषिकेश ने ही उसे बताया कि मृतका उपरोक्त आज अकेले धान के खेत पर गई हुई है और उसके बाद से ही दोनों अभियुक्तों ने योजनाबद्ध ढंग से घटना को अंजाम दिया। इस संबंध में धारा 302, 376 डी आईपीसी सेक्शन 5G जे पॉक्सो एक्ट व 325 SC/ST एक्ट के अंतर्गत विवेचना क्षेत्राधिकारी सदर द्वारा संपादित की जाएगी। अब तक की जो विवेचना आई है, यही 2 अभियुक्त प्रकाश में आए हैं। इसके अतिरिक्त अन्य कोई बात अभी तक नहीं आई है। ये अस्पताल मैंने बताया अभी कि अस्पताल आया था, लेकिन अस्पताल जो है आने के उपरांत ये पुनः अपने जो है गांव गया। गांव से फिर अपनी साइकिल रखने के उपरांत पुनः निकला और उसके बाद ये घटना को अंजाम दिया। पारिवारिक जन को सारे तथ्यों से अवगत करा दिया गया है। पारिवारिक जन पूर्णतया संतुष्ट हैं। किसी भी प्रकार की अब उनको कोई शंका समाधान की नहीं है, पूर्णतया संतुष्ट हैं। बाराबंकी से सी न्यूज संवाददाता हयातुर रहमान की रिपोर्ट। शारदीय नवरात्रि का पर्व आज पूरी धार्मिक आस्था और भक्ति भाव से शुरू हो गया है। नवरात्रि के पहले दिन शहर के सबसे प्राचीन पंचकुइया स्थित मां शीतला माता मंदिर पर बड़ी सुबह से ही श्रद्धालुओं का तांता लगना शुरू हो गया। हालांकि कोरोना काल को देखते हुए चैत्र की नवरात्रि की तरह शारदीय नवरात्रि पर भी किसी भी प्रकार का मेला नहीं लगा। कोरोना को देखते हुए मंदिर पर भारी पुलिस बल तैनात रहा ताकि एक साथ श्रद्धालुओं की भीड़ को नियंत्रित कर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराया जा सके। झांसी से कैमरा पर्सन प्रभात सानी के साथ दीपक चौहान की रिपोर्ट। विधानसभा चुनाव को लेकर पुलिस प्रेक्षक संजीव कुमार जैन ने शनिवार को मधुबन के SST कैंप व डमी बूथों सहित CISF जवानों की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। श्री जैन में भेलवा SST कैंप, कृष्णानगर SSB कैंप पर हो रहे वाहन जांच का जायजा लिया। उसके बाद वे राजकीय उच्चतर विद्यालय एवं राजकीय मध्य विद्यालय बालक में बने डमी बूथों की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने CISF के जवानों की समुचित व्यवस्था जैसे बिजली की व्यवस्था, शौचालय की व्यवस्था, शयन व्यवस्था का भी जायजा लिया।
मोतिहारी से सी न्यूज संवाददाता सतीश मिश्रा की रिपोर्ट। मुजफ्फरपुर बंदरा प्रखंड के पिरापुर पंचायत अंतर्गत मधैया गांव निवासी नगीना सिंह के 14 वर्षीय पुत्र नीरज कुमार की मौत शनिवार को बूढ़ी गंडक नदी के पिरापुर घाट पर डूबने से हो गई। घटना सुबह करीब 9 बजे की बताई जा रही है। स्थानीय गोताखोरों की मदद से काफी मशक्कत के बाद शव की बरामदगी हुई। घटना की सूचना पर मौके पर पहुंची पीआर थाने की पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मुजफ्फरपुर से सी न्यूज संवाददाता गंधीर कुमार झा की रिपोर्ट। इस वक्त के न्यूज बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।